अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.94 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 94 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 145। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुतीहि मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुतीहि मिनहा वसनज़्ज़िश शाकिरीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमा, माँ का रूट वर्ड है मीम अलीफ से, माने और नहीं, एंड नॉट। काना काफ वाव नून से है, माने है। इज लिनफ्सिन नून फा सीन से है, माने किसी शख्स के लिए। फॉर अ सोल अन अलीफ नून से है, माने के। दैट तमूता मीम वाव ता से है, माने वो मरे। ही डाइज इल्ला अलीफ लाम लाम अलीफ से है, माने सिवाय। एक्सेप्ट बिइज़्नी अलीफ जाल नून से है, माने हुक्म से, बाय द परमिशन। अल्लाही अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। किताबन काफ ताबा से है, माने लिखा हुआ, डिक्री। मुअज्जला अलीफ जीम लाम से है, माने मुकर्ररा वक्त, डिटरमिन्ड। वमन मीम नून से है, माने और जो। एंड हु एवर युरिद रा वाव दाल से है, माने चाहेगा, डिजायर्स। सवाबा ता वाव बा से है, माने इनाम, रिवॉर्ड। दुनिया दाल नून वाव से है, माने दुनिया, दी वर्ल्ड। नुतिही अलिफ ताया से है, माने हम देंगे उसको, वी विल गिव हिम। मिनहा मीम नून से है, माने उससे, देर ऑफ। वमन मीम नून से है, माने और जो। एंड हु एवर युरिद रा वाव दाल से है, माने चाहेगा, डिजायर्स। सवाबा सा वाव बा से है, माने बदला, रिवॉर्ड। अल आखिरती अलिफ खा रा से है, माने आखिरत, द हियर आफ्टर। नुतिही अलिफ ताया से है, माने हम देंगे उसको, वी विल गिव हिम। मिनहा मीम नून से है, माने उससे, देर ऑफ। वसनज़्ज़ी जीम जाया से है, माने और हम जल्द जजा देंगे, एंड वी विल रिवॉर्ड स्विफ्टली। अशाकिरीन शीन काफ रा से है, माने शुक्र करने वाले, द ग्रेटफुल वंस। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वमा काना लिनफ्सिन और नहीं किसी शख्स के लिए, अन तमूता के वो मर जाए, इल्ला बिइज़्निल्लाहि मगर अल्लाह की इज़्न से, किताबन मुअज्जला लिखा हुआ है मुकर्ररा वक्त। वमा युरिद और जो चाहेगा, सवाबत दुनिया दुनिया का इनाम, नुतिही मिनहा हम देंगे उसे उससे। वमा युरिद सवाबल आखिरती और जो चाहेगा आखिरत का बदला, नुतिही मिनहा हम देंगे उसे उससे। वसनज़्ज़िश शाकिरीन और हम जल जजा देंगे शुक्र करने वालों को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और नहीं किसी शख्स के लिए कि वो मर जाए, मगर अल्लाह की इज़्न से लिखा हुआ है मुकर्ररा वक्त। और जो चाहेगा दुनिया का इनाम हम देंगे उसे उससे, और जो चाहेगा आखिरत का बदला हम देंगे उसे उससे, और हम जल जजा देंगे शुक्र करने वालों को। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वमा काना लिनफ्सिन and not for a soul an tamuta that he dies illa biiznillahi except by the permission of Allah kitaban muajjala a decree determined wama yurid and whoever desires sawab ad-dunya reward of the world nu'tihi minha we will give him thereof wama yurid sawab al-akhirati and whoever desires reward of the hereafter nu'tihi minha we will give him thereof वसनज़्ज़िश शाकिरीन and we will reward swiftly the thankful ones। Complete translation देखें। And not for a soul that he dies except by the permission of Allah a decree determined and whoever desires reward of the world we will give him thereof and whoever desires reward of the hereafter we will give him thereof and we will reward swiftly the thankful ones। तफसीर आयत देखें। आयत का पहला फ्रेज है वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला और नहीं किसी शख्स के लिए कि वो मर जाए मगर अल्लाह की इज़्न से लिखा हुआ मुकर्ररा वक्त। चूँकि जंग उहद और जंग बदर का जिक्र आया है साबिक़ा आयात में और मुसलमानों की काफी कमजोरियों को अल्लाह ने उजागर किया और उनकी इस्लाह के सिलसिले में आयतें नाजिल हुई हैं। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई मुसलमान बंदा मौत के खौफ से मैदान जंग से फरार हो जाए
या जंग ही को अवॉइड करने की कोशिश करे तो ये याद रखे कि कोई शख्स, कोई बंदा मर ही नहीं सकता जब तक कि उसका लिखा हुआ वक्त, मुकर्ररा वक्त न आ जाए। और यहाँ उन लोगों की ख्यालत की तरदीद हो रही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर किस्म किस्म के ताने कसा करते थे। कभी कहते कि अगर क़यादत में हमारा कुछ दखल होता तो हम यहाँ मारे न जाते, यानी अगर किसी जंग में मुसलमानों का नुकसान होता तो इस तरह से तंज करते कि अगर हमको फौज को लीड करने का मौका मिलता, अगर उसमें हमारा कोई अमल दखल होता तो यहाँ पर इतने मुसलमान ना मारे जाते। ये सूरह आल इमरान की आयत 154 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लौ काना लना मिनल अम्रि शैउम मा कुतिलना हाहुना, कि अगर क़यादत में यानी लीडरशिप में हमारा कुछ दखल होता तो हम यहाँ मारे न जाते। और इस तरह से मजीद ताने भी देते कि जो मुसलमान जंग में शरीक हो गए, अगर वो शरीक ना होते तो ना मरते ना कत्ल होते। सूरह आल इमरान की आयत 156 में अल्लाह ताला उनके तंज का इस तरह से जिक्र करते हैं, लौकानु इंदना मा मातु व मा कुतिलु, अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते। और मजीद इस तरह की बातें वो क्या करते, यानी ऐसे ज़ाहिरी मुसलमान जो हकीकत में मुनाफिक होते, कहते कि अगर मुसलमान हमारी बात मान लेते, अपने आप को अगर जिहाद से, जंग से रोक लेते तो यकीनन कत्ल ना होते। लौ अताउना मा कुतिलु, काश वो अगर हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते। यानी इनके जितने क़यासात हैं, तंज हैं, ताने हैं, ये तमाम के तमाम झूठे हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर कर रखा है, वो मौत उसी वक्त आएगी जब अल्लाह का वक्त आएगा, चाहे बंदा मैदान जंग में हो या चाहे बंदा किसी मजबूत किले में महफूज हो। जिंदगी और मौत अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर हैं। अपनी तदबीरों से न मौत को टाला जा सकता है और न जिंदगी को तवील किया जा सकता है। इस आयत में बताया गया है कि मौत व हयात अल्लाह के हाथ में है और हर जिंदा मखलूक के लिए मौत का दिन मुकर्रर है। किताबम मुअज्जला के माने ये हैं कि अल्लाह ने हर जानदार के लिए एक उम्र का तयन किया है, उससे ना कम होगी ना ज्यादा होगी। यानी अल्लाह ने जो वक्त लिख दिया है मौत का, वो फिक्स्ड है। मौत का खौफ खाने से ना ही जिंदगी तवील होगी, ना ही जिहाद में शरीक होने से जिंदगी घटेगी। इसी बात को अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में यूं फरमाते हैं, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता व मा नहनु बिमस्बूक़ीन, हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत मुकर्रर कर दी है और हम आजिज नहीं हैं। यानी अल्लाह ने मौत फिक्स कर दी है हर बंदे की और इस काम से अल्लाह ताला आजिज नहीं है। यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यानी मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिक्स्ड है। बुज़दिली से जिंदगी बढ़ नहीं सकती और शुजाअत व दिलेरी से घट नहीं सकती, तो फिर जंग से जी चुराने से क्या हासिल। यानी मौत का वक्त तो कैसा भी मुकर्रर है, हम बुज़दिली दिखाते हैं, घर में वक्त काटते हैं, मैदान जंग से फरार हासिल करते हैं तो जिंदगी का वक्त बढ़ने का है नहीं। और इस तरह से अगर हम शुजाअत और दिलेरी से बातिल का मुकाबला करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी का वक्त घटने का नहीं है। यहाँ मैदान जंग से भागने वालों को तंबीह करना मकसद है कि जंग से फरार के जरिए तुम अपनी मौत को टाल नहीं सकते, लिहाजा मौत के खौफ से फरार इख्तियार करना इस अकीदे के मनाफी है कि मौत व हयात अल्लाह के हाथ में है। यानी मोमिन बंदा ये अकीदा रखता है कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ है। लेकिन अगर मैदान जंग से कोई भागता है, मौत के खौफ से कोई फरार इख्तियार करता है तो दरअसल वो अपने अकीदे के खिलाफ काम कर रहा है। ये साबित कर रहा है कि उसको अल्लाह की ज़ात पर अकीदा नहीं, उसको इस बात पर अकीदा ही नहीं कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, और ये भी कि वो राह खुदा में कत्ल होने से बचकर सिर्फ दुनिया हासिल करना चाहते हैं और आखिरत की हयात अबदी से उनको कोई सरोकार नहीं। यानी उनका जो अमल है कि मैदान जंग से वो फरार इख्तियार कर रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि दरअसल वो कत्ल से बचकर दुनिया हासिल करना चाहते हैं, दुनिया तलबी करना चाहते हैं। वो दुनिया परस्त है और आखिरत की अबदी ज़िंदगी से उनको कोई सरोकार नहीं और न ही आखिरत पर उनको यकीन है। वमन युरिद सवाबत दुनिया, और जो चाहे दुनिया का इनाम अल्लाह उसको वो इनाम दे देगा। यानी जो सिर्फ दुनिया के मफादात का ख्वाहिशमंद है उसे हम दुनिया दे देते हैं। यानी माल व गनीमत अगर वो चाहे तो मिल जाएगी, या चाहे कि शहीद की हैसियत से शोहरत हो तो अल्लाह ताला उसको शहीद की मौत भी देगा और शोहरत भी इस दुनिया में दे देगा, लेकिन उसको आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी आखिरत में वो खाली हाथ होगा अगर उसने सिर्फ दुनिया अल्लाह से मांगी, क्योंकि उसको आखिरत पर भरोसा ही नहीं। वमन युरिद सवाबल आखिरा, और जो चाहेगा आखिरत का बदला तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में भी बदला देगा। यानी जो जिहाद से आखिरत का ख्वाह है,
اللہ کی رضا کا خواہش مند ہے اسے آخرت کے ساتھ دنیا بھی مل جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، آخرت ہونے کی ہے، اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے۔ آیت کا آخری حصہ ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ یہی لوگ یعنی جن لوگوں نے اپنا اجر آخرت مانگا وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں، یہی شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے نعمت اسلام کو پہچانا، اس کی قدر کی اور اس کے لیے اپنی جان دے کر اس بے مثل نعمت کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو لفظ شاکرین استعمال کرتے ہیں جس کے معنی شکر کرنے والوں کے ہیں، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعمت اسلام کو پہچانا، اسلام کی نعمت کو سمجھ پائے، اس کی قدر کر پائے اور اس دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی دے دی۔ دراصل اس نعمت کا انہوں نے حق ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا اجر انہیں عطا کر دیں گے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ نے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت بھی اس نے مقرر کیا، یعنی اللہ نے مقرر کیا، اور امتیوں کی موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ موت سے خوف کھانے سے اور جنگ سے فرار ہونے سے موت نہیں ٹل سکتی۔ موت سے خوف اور جنگ سے فرار کمزور ایمان اور دنیا پرستی کی دلیل ہے۔ اللہ سے صرف دنیا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو آخرت پر ایمان نہیں، اسے دنیا میں ہی اجر دے دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ صرف دنیا مانگتا ہے تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اس کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، تو اس کے اعمال کی جزا اس کو دنیا ہی میں دے دی جائے گی اور وہ آخرت میں خالی ہاتھ اٹھے گا۔ ایمان و ہدایت پر شکر ادا کرنے والوں کو اللہ بہت جلد اجر عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔